Morning students, welcome you all to the computer class. Today we are going to study about AI. Okay, so the word AI, what does it mean? As the word AI, okay, AI comes in the mind, we used to say that AI is a artificial intelligence. Okay, that's it, artificial intelligence. But what does it mean? Are we having artificial intelligence in us? Or the humans are having artificial intelligence? Or machines are artificial? So the question comes is that what is AI? So before knowing AI, we should know about some history of AI. That from where it has been arised. But before that, we must know about the interaction between human and machine, because the term AI has been introduced to you as a new subject or a new thing for you, but it was earlier also present in our devices or between us. So let's see how the machine and a human interacts with each other. So for that we must understand a new term is called HMI. ये HMI है क्या? तो H indicates what? H indicates human. Okay? H indicates human. M indicates machine. I interface. H for human, M for machine, I for interface. Okay, so HMI, human machine interface. So now, what is this? So the word itself is explaining human machine interface. That means the interface, the platform which is used for the interaction of human and machine. मशीन ह्यूमन के साथ या ह्यूमन मशीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, हाउ इट इंटरैक्ट्स. सो लेट्स सी अबाउट दैट. ओके, सो इन an AI revolution, you see, human machine is considered as an AI. Human machine is considered as an AI, and human machine interaction is the key to successful interactive systems development. जो भी हमारे सिस्टम्स के डेवलपमेंट हुए हैं उसमें एक की फैक्टर है हमारा AI. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इट इन्वॉल्व्स व्हाट अदर थिंग्स इट इन्वॉल्व्स. सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन abilities, understanding, technical of hardware and software. Means the machines are having the understanding of technical hardware and software as well as human abilities. Whatever the abilities a human is having, these abilities they have in them, the machines. So we will talk about the little bit a history of what? AI. Okay, so let's see the term history of AI. History of AI. AI की हिस्ट्री क्या है? तो देखा गया सिंस 1960 1960 द इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रू रैपिडली. बहुत ही तेजी से हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो बढ़ रहा था, एंड ये जरूरत पड़ चुकी थी कि कंप्यूटर जो है हमारा जो सिस्टम है उसको क्या किया जाए, मोर फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव along with making ट्रांसपेरेंट सिस्टम ग्रो इक्वली. यानी कि कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जाए कि वो काफी फ्रेंडली भी हो, काफी इंटरैक्टिव भी हो. जैसे कि हम पहले पढ़ते थे कि यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, आज हम पढ़ते हैं इको फ्रेंडली सिस्टम है. तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए भी सही है हमारे,
और साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली भी है, काफी आसान हो चुका है ह्यूमंस के लिए यूज करना। अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्संस टू यूज कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन, बट नाउअडेज अ स्मॉल चाइल्ड कैन यूज अ मोबाइल फोन वेरी इजीली। बहुत ही आसानी से एक छोटा बच्चा मोबाइल को यूज कर रहा है, आज इतना आसान हो गया है। तो 1960s अगर हम सोचते हैं तो उस समय ये देखा गया कि जब हम काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे थे तो उस समय सोचा गया कि क्यों ना इसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाए, इंटरैक्टिव बनाया जाए, आसान बनाया जाए। उस समय किसको? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी ऑल नो द कंप्यूटर्स वर्क ऑन ऑलमोस्ट कैपेसिटीज। क्या क्या काम कर सकता है हमारा कंप्यूटर? जैसा कि हम आज सभी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो क्लरिकल काम कर सकता है। जैसे कि हमारे क्लर्क्स पहले काम करते थे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रखना। प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हम, एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स। तो अंटिल HMI केम इनटू द पिक्चर द फंक्शनैलिटी रिमेन द सेम। तो जब तक HMI की हम बात करें तो हमारे सामने एक ही पिक्चर थी, रिजेंबल्स करती थी कि नहीं हो सकता। लेकिन MI मशीन इंटरेक्शन जब हुआ तो हमने समझा कि नहीं, ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर हमारा कर सकता है। हमारा कंप्यूटर क्लरिकल काम भी कर सकता है, हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। ओके, हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ उसके पास मैथमेटिकल चीजों को भी सॉल्व कर सकता है वो। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। तो अगर हम ब्रेनली फैक्ट की बात करें तो HMI जो है इज नॉट नेसेसरी बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, इट कुड बिटवीन एनी ह्यूमन एंड मशीन। ये जरूरी नहीं कि हम यहां सिर्फ बात कर रहे हैं मशीन्स की, सॉरी कंप्यूटर्स की। यहां पर HMI का मतलब है बेटा कि किसी भी डिवाइस, जो भी मशीनरी है उसके साथ ह्यूमन इंटरैक्ट करता है। HMI सिर्फ इसके लिए नहीं है कि वो कंप्यूटर के साथ करे। ओके, HMI is not necessary for only for the computers, but it is necessary for any machines to interact with human. So with time, business enterprises and other public as well as private organizations deployed systems that were complex in nature. उन सिस्टमों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया जो काफी टफ थे, जिनको समझना, इस्तेमाल करना काफी टफ था, and were more powerful with automation. So these machines not only process information but also have the capabilities to handle certain situations dynamically like humans. ये machines क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये काम कर रहे हैं प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन को, बट कुछ सिचुएशंस में जैसे ह्यूमंस की कैपेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, इनके पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद है। मशीन्स के पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद है डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एज लाइक अस, एज लाइक ह्यूमंस। So for example, if you see the machine deployed in stock exchange, industrial plants and aircrafts, the journey of interaction between human and machine used to be very complex, but as the evolution and invention introduced, it has become a child's play. पहले इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, लोग डरते थे कंप्यूटर छूने से, सिस्टम छूने से, मशीन छूने से, लेकिन आज की डेट में क्या कहा गया? इट्स चाइल्ड्स प्ले, जैसे कि बच्चे का खिलौना हो। बहुत ही आसानी से लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से लोग समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। आज आपके फोन में AI है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, फेस डिटेक्शन उसके अंदर पड़ा है, तो आप काफी आसानी से, कैमरा है, उसके साथ इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं। तो कोई टफ है नहीं, आप कहते हैं यहां गए, यहां पे क्लिक किया, फोटो आ गई, इफेक्ट्स आ गए, ये सारी चीजें क्या है बेटा? तो बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ह्यूमन मशीन की, ओके, कंपोनेंट्स of HMI, कंपोनेंट्स ऑफ HMI की अगर हम बात करते हैं तो टू परफॉर्म अ डायलॉग बिटवीन अ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम,
ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में अगर डायलॉग्स यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सेंटेंसेस है, कुछ डायलॉग्स है हमारे पास, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा। एक, दो, तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो हमारे पास है पहला ह्यूमन, दूसरा है मशीन, और जो हमारे पास तीसरा है वो है इंटरफेस बिटवीन देम। इंटरफेस बिटवीन देम। ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एआई के, जिनकी मदद से हम ह्यूमंस और मशीन इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन डिलीवर देयर डायलॉग्स एंड अंडरस्टैंड। ओके, so a computer interface or a program establishes interaction between the user and the computer. HMI mainly focuses on this computer face interface. HMI का पूरा ध्यान जो रहता है इसी इंटरफेस पर है कि ह्यूमन मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। So the humans and computers use very different channel of communication, and you can understand this from the data which I am providing you. Okay, you just see to it. Okay, here I am writing about humans, H, and here I am writing about let me take it above. Okay, I am just enlarging it. Okay, here I am writing about M, machines, humans and machines. So humans are having सेंसरी मेमोरी, सेंस करते हैं हम। हमें ऐसे आप टच करके बाइट करोगे, हमें सेंस होगा, अरे यहां तो किसी ने काटा, तो हमें महसूस होगा। मशीन के पास क्या है महसूस करने के लिए? तो मशीन को पता चलता है कीबोर्ड, माउस, टच पैड। कीबोर्ड के पास क्या है? अरे सॉरी, मशीन के पास क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है। क्योंकि इनसे जब हम क्लिक करते हैं, टच करते हैं, मूव करते हैं, तो इनको सेंस होता है, मशीन तब समझती है। हमें जब कोई टच करता है, हमें जब कोई पिंच करता है, तो हमें सेंसरी मेमोरी हमारे पास जो सेंस करती है कुछ हुआ, तो इसी तरह इनके पास के लिए कीबोर्ड है, माउस है और टच पैड है, जिससे ये सेंस करते हैं। पहला पॉइंट है जो मशीन और ह्यूमंस के बीच में आपने देखा जो डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं। चलिए हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ह्यूमंस के पास क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, दोनों है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि अभी हम पूछे कि अगर 10 दिन पहले आपने क्या खाया था तो आपको याद नहीं है, क्या आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। एग्जैक्टली पूछे कि 8:10 पे आपने क्या खाया था, तो हमें नहीं याद है, बिकॉज वी आर हैविंग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट इफ यू सी मशीन के पास क्या है? तो मशीन के पास स्पीच रिकॉग्निशन है। स्पीच रिकॉग्निशन, ओके, इनके पास बेटा स्पीच रिकॉग्निशन है।
ये स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम जो बोलते हैं उस वॉइस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने अंदर मशीन्स। साथ ही साथ हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इनके पास है टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी है, और इनके पास है टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। इनके पास क्या है बेटा? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास है, मशीन्स के पास स्पीच रिकॉग्निशन के साथ साथ टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, मशीन्स के पास टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, वो इनपुट होता है, उस डिवाइस के थ्रू ये उसे समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन जो कि किसमें है? ह्यूमंस पे है। वो विजुअली चीजों को देखकर उसका परसेप्शन मीन्स उसको देखते हैं, समझते हैं, हमारे ह्यूमंस। तो हमारे पास है बेटा विजुअल परसेप्शन। ठीक है, विजुअल परसेप्शन हमारे पास है, हम चीजों को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तब हम समझते हैं। और सिस्टम्स के पास क्या है? आई ट्रैकिंग। सिस्टम के पास क्या है? आई ट्रैकिंग है, मतलब वो पहले इमेज को कैप्चर करता है, उसके बाद मीन्स उसे ट्रैक करता है, इमेज कैप्चर करता है, उसके बाद उन्हें एनालाइज करता है, देन डिसीजन लेता है, और हम चीजों को देखते ही समझ जाते हैं कि ये चीज ऐसी है। तो हमारे पास है विजुअल परसेप्शन, हम जो देखते हैं उसके हिसाब से उस चीजों को बताते हैं। और सिस्टम क्या करता है? आई ट्रैकर है, पहले उस इमेज को कैप्चर करेगा, फिर उसके बारे में जानेगा। तो मशीन का काम ये है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ऑडिटरी नर्व। हमारे पास क्या है? ऑडिटरी नर्व है। और मशीन के पास की बात की जाए, हमारे पास ऑडिटरी नर्व है और मशीन के पास है डिस्प्ले स्क्रीन्स। डिस्प्ले मशीन्स के पास डिस्प्ले स्क्रीन है, जो भी कुछ वो देखता है, जो ट्रैक करता है, जो भी इमेज उसके पास आती है वो उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑडिटरी नर्व है, हम उसे बोलते हैं, हम बताते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, जो हम विजुअली देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जो हमारा विजुअल परसेप्शन है, हम उसके थ्रू क्या करते हैं? उन चीजों को बताते हैं कि ये चीज ऐसी है। बट कंप्यूटर तो बोल नहीं सकता है, तो वो क्या करता है? वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है उस चीज को, जो वो आई ट्रैक करता है, जो इमेज उसके सामने फॉर्म होती है, हम उसे क्या करते हैं? डिस्प्ले कर देते हैं। लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो सेम अगेन हमारे पास है स्पीच एंड वॉइस। हमारे पास ह्यूमंस के पास स्पीच है, वॉइस है, बट उनके पास क्या है? प्रिंटिंग एबिलिटी है, वो उसे प्रिंट करके भी दे सकते हैं। और हम बोलते हैं, हमारे पास स्पीच है, उनके पास डिस्प्ले के साथ साथ प्रिंटिंग एबिलिटी है। अगर सॉफ्ट दिख रहा है तो स्क्रीन पे दिख रहा है, और हार्ड कॉपी चाहिए हमें तो प्रिंट करके दे देते हैं। दैट इज दे आर हैविंग द प्रिंटिंग एबिलिटीज ऑल्सो। तो दीज आर द सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ HMI which the machines and humans use to interact with each other। मशीन और ह्यूमंस क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस नहीं हुए, एक तरह से कंपोनेंट्स हुए अलग अलग बेटा। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स which humans are using and here the components which our machines are using to interact with each other. Okay, so this is about the components. So this is a small introduction in today's class about AI, and the next class we will study about the stages of machine interaction, means the stages of machine interaction. Okay, stages of HMI. So we will see how many stages are there in HMI. We will go through it. Okay, as there are 4 stages, simple 4 stages of HMI, human machine interaction. Okay, so till then, thank you. Jai Hind.
all of you.